Hello everyone, my name is Dr. Amit Vas. Today we discuss the important examples of Fourier series for the continuous functions. इससे पहली वीडियो में जैसा कि हमने डिरिचलेट कंडीशंस को समझा और ये पढ़ा कि कौन से क्वेश्चंस, कौन सी प्रॉब्लम्स, किस टाइप्स की प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिस पर कि फोरियर सीरीज को बनाया जा सकता है। तो डिरिचलेट ने अपनी कंडीशंस में कहा कि फंक्शन सिंगल वैल्यूड हो, फंक्शन पीरियोडिक हो और फाइनाइट होना चाहिए, उसके मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट भी फाइनाइट होने चाहिए, और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फिर उसके जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हैं वो भी मुझे पता होने चाहिए, कितने पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो फाइनाइट हो। ऐसा डिरिचलेट ने बताया। इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया और एक एग्जाम्पल के ऊपर उसको लगा करके भी दिखाया। स्टूडेंट, जैसा कि उस वीडियो में, इससे पहली वाली वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया कि चूँकि साइन एक्स थोड़ा प्रॉब्लम करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि वो इन्फानाइट पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा होता है। हालांकि यहाँ पर इंटरवल 0 to 2π का है तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे कुछ तो प्रॉब्लम साइन एक्स करने वाला है, तो वो हमें यहाँ पर ए एन और बी एन में देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने वही फोरियर सीरीज जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म उसको लिखा, यानी एफ एक्स फंक्शन की जो फोरियर सीरीज होगी a0/2 ए एन कॉस एन एक्स और बी एन साइन एन एक्स, यानी मुझे तीन कांस्टेंट फाइंड करने होते हैं, a0, ए एन और बी एन। तो मैं तीनों कांस्टेंट को कैलकुलेट कर रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले ए एन की डेफिनेशन 1/π 0 to 2π एफ एक्स डी एक्स होती है, और एफ एक्स मेरा एक्स साइन एक्स है। तो एक्स साइन एक्स क्योंकि दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो गई है, तो फिर से मुझे वही आइलेट यानी मुझे अपना रूल देना होगा इंटीग्रेशन का। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन और दूसरे का 2 बार इंटीग्रेशन, यानी मैंने उसका इंटीग्रेशन कर दिया है। अब cos 2π चूँकि 1 होता है और cos 0 1 होता है, तो साइन पे तो दोनों ही वैल्यू 0 देंगी, तो यहाँ से तो मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी, केवल फर्स्ट से ही वैल्यू मिल रही है, और लोअर लिमिट पर भी वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर x है और x 0 पर 0 हो जाएगा। उसकी वजह से केवल 2π ही आंसर दे रहा है, तो cos 2π 1 हो गया और माइनस के साथ, तो यानी ये वैल्यू -2 आ गई है। तो ए नोट तो हमारा क्लियर है, ए नोट हमारा निकल गया है। सिमिलरली अगर हम ए एन को देखें तो ए एन की जो डेफिनेशन होती है, ए एन की डेफिनेशन 0 to 2π में 1/π के साथ 0 to 2π एफ एक्स डी एक्स होती है, और साथ में रहता है cos एन एक्स, यानी x साइन एक्स तो मेरा एफ एक्स हो गया है, cos एन एक्स डेफिनेशन में है, मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है। अब चूंकि तीन फंक्शन हो गए हैं, एक x साइन एक्स और cos एन एक्स, तो तीनों फंक्शन चूंकि एक साथ इंटीग्रेट तो नहीं हो सकते, इसीलिए हमने इनको दो फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश की। उसकी वजह से मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया है। x को एज इट इज रखा। मेरे पास एक डेफिनेशन है कि अगर 2 साइन a cos b हो तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, क्योंकि b बड़ा है और साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है, तो मैं इसे माइनस के साइन b माइनस ए भी लिख सकता हूँ। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, और ये डेफिनेशन देते हुए अपनी जो फोरियर सीरीज में इंटीग्रेशन बना है उसको हमने इस तरीके से दो इंटीग्रेशन में बदल लिया है। अब यहाँ दो इंटीग्रेशन हमारे पास बन गए हैं। कौन कौन से वो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स? पहला इंटीग्रेशन एक्स साइन एन प्लस 1x के लिए, दूसरा इंटीग्रेशन फिर x के साथ साइन n माइनस 1x के लिए। तो यानी मुझे दो इंटीग्रेशन की अलग अलग डेफिनेशन देनी पड़ेगी। फिर से वही आइलेट, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन। ये मैंने पहले पार्ट के लिए इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया है। फिर से वही डेफिनेशन, माइनस बीच में है, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, चूँकि माइनस ऑलरेडी बाहर चल रहा है तो प्लस हो जाएगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और दूसरे का इंटीग्रेशन। अब मुझे 2π और 0 दोनों को ही सब्स्टिट्यूट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन वाले दोनों आंसर नहीं देंगे क्योंकि साइन 2π भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, दोनों कोस वाले आंसर देने वाले हैं। तो कोस के लिए भी अगर हम देखें, 0 भी वैल्यू आंसर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि स्टूडेंट्स दोनों के मल्टीपल में x लिखा है, तो x 0 पे 0 हो जाएगा, केवल मुझे 2π ही वैल्यू देने वाला है, तो मैंने उसमें 2π को रखा। तो cos 2n + 1π भी मेरे पास 1 होता है, तो यानी माइनस के 2π हो गया।
अपॉन एन प्लस वन, और दूसरी वैल्यू भी मेरे पास 2 पाई अपॉन एन माइनस वन हो गई है। 2 पाई कॉमन लेकर के कैंसिल, मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर के सॉल्व किया तो मैंने देखा कि ये एन स्क्वायर माइनस वन हो गया है। स्टूडेंट्स, चूंकि आप a1 को देखते हैं, जो an होता है उस an में a1 होता है, a2 होता है, a3 होता है, अप टू an, यानी सारे कांस्टेंट इसी में होते हैं। और ये कब आते हैं? जब n की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू 2 होती है, n की वैल्यू 3 होती है और n की वैल्यू n होती है, यानी तब हमारे सारे कांस्टेंट आते हैं। अब अगर मैं n की वैल्यू 1 इस इक्वेशन के अंदर जो अभी आई है इसमें रख देता हूँ तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी a1 यानी n इक्वल्स टू 1 पर जो a1 आता है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं है, वो नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब मेरी जो वैल्यू है वो ये फॉर्मूला ग्रेटर देन 1 के लिए आया है, यानी मैं इससे a2 निकाल सकता हूँ, a3 निकाल सकता हूँ, a4 निकाल सकता हूँ, a5 निकाल सकता हूँ, लेकिन a1 नहीं निकाल सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा a1 है अभी निकलना बाकी है। a1 ऐसा तो नहीं है कि सीरीज में से हट जाएगा और अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी पूरी सीरीज इन्फिनाइट हो जाएगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो मुझे अपने a1 को निकालना होगा। ये a1 कैसे आएगा? अब स्टूडेंट्स, चूँकि a1 की डेफिनेशन आप देखते हैं कि जो an होता है वो 1/पाई 0 to 2 fx और cos nx होता है dx। अब अगर इसमें मैं n की जगह 1 रख दूँ, अगर हम n की जगह 1 रख दें तो ये a1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा, यानी cos x हो जाएगा। तो मैं इस डेफिनेशन को यूज़ करके a1 निकाल सकता हूँ। तो क्या किया मैंने? a1 को निकाला, a1 हो जाएगा fx cos x dx, फिर वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हुए 2 sin x cos x यानी sin 2x हो गया है, sin 2x यानी फिर से वही इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस दूसरा एज इट इज़, पहले का 2 बार दूसरे का 2 बार इंटीग्रेशन। तो मैंने उसको इंटीग्रेट किया और 0 to 2 का चूँकि इंटीग्रेशन है तो उसको लिमिट में लगाया। चूँकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, बट साइन वाला पार्ट आपको आंसर नहीं देगा और 0 पर फर्स्ट टर्म भी आंसर नहीं देगी, x के 0 होने की वजह से केवल 2 ही आपको आंसर दे रहा है। तो 2 रखा, तो 2 को सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस के 1/2, यानी a1 की वैल्यू अलग से मेरे पास आ गई है। तो स्टूडेंट्स, देखा हमने, जैसे ही फंक्शन थोड़ा सा ब्रॉड हुआ साइन एक्स आ गया। साइन एक्स के चूंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं मैक्सिमम मिनिमम में, तो हमने यहाँ देखा कि a1 को हमें अलग निकालना पड़ा, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे फंक्शंस हमारे लिए इन कांस्टेंट को निकालने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इसी वजह से हमने ये कहा कि डिरिचलेट की कंडीशंस को साथ रखना बहुत ज़रूरी है। हम डिरिचलेट की कंडीशंस के बिना नहीं चल सकते, यानी डिरिचलेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी वजह से ही हम आसानी से अपनी फोरियर सीरीज को बना सकते हैं। तो डिरिचलेट की कंडीशन को स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिए कि वो क्या कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस पे डिरिचलेट काम करता है। सिमिलरली मैंने bn निकाला, bn के लिए फिर वही डेफिनेशन, fx sin nx dx, फिर से 3 फंक्शन, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, sin 2x का फॉर्मूला। अब मेरे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला 2 sin a sin b का हो गया है। अब 2 sin a sin b का फॉर्मूला भी मेरे पास होता है क्या? cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। तो इस फॉर्मूले को लगा करके मैं फिर से उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद फिर से इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करते हुए वही फर्स्ट सेकंड के इंटीग्रेशन से फिर इंटीग्रेशन किया, वैल्यू को रखा। साइन वाले दोनों ही आंसर नहीं देंगे, कोस वाले आंसर देने हैं, लेकिन कोस 2 1 होता है और कोस 0 भी 1 होता है। तो दोनों में ही चूंकि कहीं भी x मल्टीपल में नहीं है तो दोनों ही टर्म 1 - 1 बना रही हैं, तो 1 - 1 का मतलब 0 हो जाता है, यानी bn भी 0 हो गया। बट स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, जो bn 0 आया है वो n = 1 के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें भी n - 1 जो 2 टर्म बची रह गई थी उनमें आए हुए थे, यानी अगर मैं n की जगह 1 डायरेक्टली रख देता तो वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसीलिए n = 1 के लिए फॉर्मूला अभी भी नहीं बन के आया। तो मुझे फिर से b1 को निकालना पड़ेगा। b1 के लिए फिर मैंने वही डेफिनेशन दी, n को 1 रखते हुए, n को 1 रख के b1 fx sin x हो जाएगी। sin x यानी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, sin स्क्वायर x हो गया। इसके लिए मैंने माइनस cos 2x फॉर्मूला दे दिया है, इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेट करते हुए जब लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया तो ये वैल्यू पाई आ गई है। तो यानी मेरा b1 भी अलग से आ गया। स्टूडेंट्स, मैंने b1 बिल्कुल अलग निकाला है।
A1 जैसे निकाला था ऐसे ही B1 मेरा पाई आ गया है, तो B1 आ गया, A1 आ गया, AN आ गया और A0 आ गया। सभी कॉन्स्टेंट्स जो भी मुझे कैलकुलेट करने थे वो आ चुके हैं। मैंने इन सारी वैल्यू को जो सीरीज़ है उसमें ओपन किया, लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिए, चूँकि मैंने B1 को अलग निकाला है और मैंने A1 को अलग निकाला है, इसलिए मैंने उसको अलग से रख दिया और n=2 की सीरीज़ अलग बना दी। n=2 bn sin nx के लिए अलग बना दी। bn चूँकि 0 है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, लेकिन cos x वाला जो पार्ट है वो आपको मिलेगा। तो n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है और बाकी की सारी वैल्यूज मैंने रख दी। हम इस तरीके से इसकी जो सीरीज़ है x sin x की वो बना सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, जिनको कि आप करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन 1/4 पाई माइनस एक्स के होल स्क्वायर का हम कर चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 1/2 पाई माइनस एक्स, लेकिन मतलब उससे छोटा ही क्वेश्चन है तो ईजिली हो सकता है, और उसका हमें डिडक्शन भी करना है साथ साथ कि ये सीरीज़ कैसे बन के आती है। तो स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हैं इसे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो उसका A0 0 आता है, AN 0 आता है और BN 1/n आता है, तो सीरीज बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन है fx=e⁻x इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि आसानी से ये इंटीग्रेशन होता नहीं है स्टूडेंट से, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसके लिए हमारी जो सीरीज़ है फिर वही A0/2 AN cos nx और BN sin nx हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर इसको इंटीग्रेट करें तो सबसे पहले A0 हम निकाल रहे हैं, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, यानी A0 हमारा इजीली निकल पा रहा है। अगर हम AN को देखें तो 1/π 0 to 2 पाई e⁻x cos nx और dx, यानी e⁻x cos nx। अब आइलेट अगर हम लगाएंगे तो डायरेक्टली आइलेट लगा करके तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास दोनों फॉर्मूले बने हुए हैं कि अगर e⁻ax cos bx dx हो तो ये डेफिनेशन होती है, और e⁻ax sin bx हो तो फिर ये डेफिनेशन होती है। तो इन दोनों डेफिनेशन का यूज़ करके तो मैं ईजिली अपना इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। अगर मैं आइलेट लगाना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो चूंकि आई मान के ये फॉर्मूले बने हुए हैं तो ईजिली इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं होगा, अलग से इंटीग्रेशन करके लाना पड़ेगा, या तो फिर हमें इन फॉर्मूलों का यूज़ करना पड़ेगा। तो इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए मैंने AN और BN दोनों निकाले। AN और BN दोनों निकालने के बाद हम अपनी जो फोरियर सीरीज है उसमें इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारी जो फोरियर सीरीज है वो जनरेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में वेरिएशंस हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, या तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, या तो x sin x बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी बार बार पूछा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट उसके B1 और A1 दोनों में फंस जाता है, स्टूडेंट नहीं निकाल पाता उसे, वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए अगर मेरा इंटरवल -π to π का हो, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या होता है, और अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो तो फिर क्या करना पड़ता है। यानी हम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों फंक्शन पर चर्चा करेंगे आगे भी। इससे जो अगली वीडियो आएगी उसका जो टॉपिक रहेगा वो -π to π का इंटरवल विद टाइम पीरियड 2π कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।